वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज हम लोग 7वां फेज टीचर की बहाली जो बिहार में आने वाली है, जो कि बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके लिए आज हम लोग सेट नंबर 1 को लगाने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री और साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलैडी तंत्र का उदाहरण है। बादल या कोहरा उदाहरण है गैस में विक्षेपित द्रव का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है। ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा एंजाइम रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक एंजाइम है थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो दोस्तों, प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो दोस्तों, राइबोसोम कार्यस्थल है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर ए। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है। तो दोस्तों, यह समझाया गया है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो दोस्तों, जो जीव त्वचा से सांस लेता है वह जीव है केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित जो रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह रस हो जाएगा पीत रस तथा अग्नाशय रस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जिस जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं वह है व्हेल। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हिस्ट्री से प्रश्न को। पहला है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान क्या था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्म वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध को किस मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने जिस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था वह तारीख था 16 अगस्त 1946 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? स्वदेशी पत्र के संपादक थे फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंध वासियों से सबसे पहले जजिया कर किस मुसलमान शासक ने वसूला था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिंध वासियों से सबसे पहले जजिया कर जिस मुसलमान शासक ने वसूला था वह मुसलमान शासक थे मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? जिस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था वह जाट नेता थे राजा राम, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।